हम तुम्हारे साथ हैं। पहाड़ी भगाओ मनासा बचाओ, पहाड़ी भगाओ मनासा बचाओ, पहाड़ी भगाओ मनासा बचाओ। मंगेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंगेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है। सूची जारी होने के बाद विरोध के स्वर मनासा विधानसभा में जैसे ही नरेंद्र नाटा के नाम पर मोहर लगी तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सीट जो है कहीं न कहीं खतरे में दिखाई दे रही है। यहाँ पर विरोध के स्वर उठाई दे रहे हैं क्योंकि स्थानीय और बाहरी का जो मुद्दा लगातार गरमा रहा उसको लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इस वक्त हम खड़े मंगलम रिसोर्ट पर, जहाँ पर मनासा में बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो रामदेव है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि मंगेश जी संघर्ष से लगाकर इंदरमल पामेचा मामा जो हैं जो दावेदारी कर रहे थे वो भी हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। इस बार क्या वाकई में कांग्रेस की सीट पर संकट मंडरा रहा है या फिर किस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश है? मंगेश जी, सबसे अहम सवाल करना चाहूंगा, आप पार्टी के सबसे कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता कांग्रेस के माने जाते, कितने साल से कांग्रेस में काम कर रहे हैं? देखिए साहब, हम लोग 2 पीढ़ियों से कांग्रेस में हैं। मेरे पिताजी 15 साल तक ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनने भी निस्वार्थ भाव से कांग्रेस की सेवा करी और मैं भी लगातार सभी कार्यकर्ताओं की मदद से कांग्रेस की हर लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहा हूं। और विगत 15 से 20 सालों से मैंने कांग्रेस को मैं खुद तो नहीं कहूँगा, मैंने सुख दुख में हमेशा साथ दिया है। हर कार्यकर्ता यहाँ जो मौजूद है वो इस बात का गवाह है कि वो मेरे साथ और मैं उनके साथ हमेशा रात दिन खड़े रहे। हम सारे नेता लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आज जो यहाँ पर इंद्रमल पामेचा जी हैं, ये यहाँ पे जो भी टिकट की डिमांड कर रहे थे, मोहन जी गुजर थे, उनने भी टिकट की डिमांड करी थी। सभी लोगों का एक मत होकर ये कहना था कि आप स्थानीय उम्मीदवार देंगे। और कमलनाथ जी ने वचन दिया था कि मैं निश्चित रूप से न केवल मनासा में बल्कि पूरे प्रदेश में ये प्रयास करूँगा और ये निश्चित रूप से स्थानीय उम्मीदवार ही दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में क्या परिस्थिति ऐसी बनी कि उन्हें मंदसौर से आदमी को लाकर यहाँ थोपना पड़ा, जो स्वयं 80 वर्ष के लगभग हैं और वो मनासा से विगत 20 सालों से कोई नाता नहीं रखते हैं। 2003 में भारी 26,000 मतों से हारने के बाद मनासा की जनता ने उन्हें नकार दिया। मैं तो ये कहूँगा न केवल मनासा ने बल्कि उनने अभी जो मंदसौर से चुनाव लड़ा था वो भी 18 से 19,000 मतों से वो हारे हैं। पूरे संसदीय क्षेत्र ने जिस व्यक्ति को नकार दिया है, ऐसे व्यक्ति को टिकट देने की क्या जरूरत पड़ी, इस बात के लिए कार्यकर्ताओं में रोष है। मंगेश जी, क्या लगता है कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? जो हालात टिकट आवंटन होते हर बार देखा जाता है, पिछली बार भी पैराशूट की तरह उमराव सिंह गुजर को लाया गया, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस बार भी तस्वीरें चुनावी माहौल में कमलनाथ जी सरकार बनाने की बात करें, लग नहीं रहा है सरकार बन पाएगी, क्या कहना आपका? देखिए साहब, इसका खामियाजा पूर्व में भी न केवल कांग्रेस को झेलना पड़ा बल्कि मैं तो कहूँगा उन उम्मीदवारों को भी झेलना पड़ा, क्योंकि बाहरी को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये बात पिछले चुनाव में सिद्ध हो गई थी। उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस इस तरह की गलती पे गलती किए जा रही है, जबकि कहा यह गया था कि कांग्रेस गलती से भी गलती नहीं करेगी और अच्छे से अच्छे युवा और नए लोगों को मौका दिया जाएगा, उसके बावजूद अगर कांग्रेस इस तरह की गलती करती है तो निश्चित रूप से इस बात का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा। जबकि का विरोध लोगों की भावना है कि कांग्रेस की सरकार बने। क्या लगता है अब टिकट आवंटन तो हो चुका है, आपको लगता है टिकट बदलाव होगा या फिर मंगेश संघर्ष जो निष्ठावान कार्यकर्ता है फिर बगावत करेंगे इस बार? देखिए, हम पहली कोशिश तो ये है, सभी कार्यकर्ताओं का ये मत है कि हम एक बार और आग्रह करें, हमारा विरोध प्रदर्शन उनको दिखाएं और ये बताएं कि ये सीट हाथ से निकल जाएगी। इस बात को अगर वो समझते हैं शीर्ष नेतृत्व, इसके बावजूद अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए जो भी निर्णय लेना रहा, कार्यकर्ताओं की आज्ञा से, उनके आदेश से ये काम किया जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इंदरमल जी, क्या कहते हैं, जिस प्रकार की दावेदारी थी, तस्वीरें जो बन रही है, मतलब सरकार भले कमलनाथ जी बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन तस्वीरें जो विरोध की उठ रही है, चाहे जावत की बात करें चाहे मनासा की बात करें, और मनासा में तो तस्वीरें देखी गई। पहले ही स्थानीय और बाहरी कमलनाथ जी ने बयान भी दिया था बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा, ऐसे में नाडा जी के नाम पर मोहर लगती, जो तस्वीरें कांग्रेस में बन रही है, लगता है मनासा में विधायक बन पाएगा नहीं बन पाएगा? अगर यही हालात रहे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मनासा में कांग्रेस का विधायक कभी विजय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो निर्णय कार्यकर्ताओं के पक्ष में लेना थे, जनता के हित में लेना थे, वो उन्होंने नहीं लिए। एक बात और महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं आपको कि जब 2018 में नाटा जी को मनासा से टिकट मिला, ठीक, और उसके बाद
दो हजार अठारह में नाडा जी को टिकट मिला, ठीक। और जैसे माधव मारू का फाइनल हुआ टिकट, नेताजी ने बोरी बिस्तर बांधकर मंदसौर भगे और ये लगा कि नहीं मैं अब चुनाव हार रहा हूँ, तो वो मंदसौर भग गए। और मंदसौर में ये कहा, जिला कांग्रेस के अंदर बैठ के और आंसू टपकाए, कहा कि मैं मंदसौर की जनता और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, आज के बाद मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये आप जिसको बाहरी कह रहे हैं, अगर विकास की अगर बात करें तो कांग्रेस जब बयान देती है तो यही कहती है कि विकास नाडा जी के कार्यकाल में हुआ था मनासा क्षेत्र में। ऐसे में लगता है कि आपका जो दाव है, फिर कांग्रेस विकास कैसे गिनाएगी, बाहरी स्थानीय कैसे चलेगा? कौन सा विकास किया उन्होंने? मनासा तहसील में आज उनको 85 के बाद ये बता दे कि कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कौन सा न्याय किया। आज हमारा तहसील का कार्यकर्ता, चाहे वो तहसील हो, थाना हो, कहीं पर दर दर भटक रहा है। आज उनके पास मनासा तहसील में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कार्यकर्ताओं के भावना के साथ उनका काम कर सके। उन्होंने जो साथ में रख रखे हैं वो सब चापलूस लोग हैं, जो जनाधारहीन नेता हैं। और मैं कह रहा हूँ 20 साल से उनके पास संगठन है। 20 साल में उनसे पूछना चाहता हूँ कि मनासा तहसील में आपने मनासा के अंदर क्या नगर पंचायत को चुनाव जिताया, फुगलेश्वर में नगर पंचायत को जिताया, क्या रामपुरा में जिताया, जनपद भी अपन हारे, जिला पंचायत भी हारे। इन 20 सालों में हमारा तहसील का जो बेचारा कार्यकर्ता है पंचायत स्तर पर, आज जिन तक चुनाव नहीं जीत पाया, क्योंकि 20 साल में इनका संगठन पर कब्जा रहा। और उसी का परिणाम यह है कि हमारा कार्यकर्ता दर दर भटक रहा है। और अभी एक आशा की किरण जगी थी कि अगर मनासा तहसील का स्थानीय व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाएगा तो हम निश्चित रूप से मनासा का तहसील का कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से, तन और धन से उसका सेवा। और मंगे जी जो बात करें, सर्वे की कमलनाथ जी बात कर रहे थे, भाई मैं मंगे जी एक सवाल खाली, सर्वे की कमलनाथ जी बात कर रहे थे, इस बार कांग्रेस दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी एक होकर चुनाव लड़ेंगे, ये दिग्विजय का कमलनाथ का नहीं चलेगा, सर्वे पे हम देंगे। क्या लग रहा है, सिर्फ खोखले वादे थे? धरातल पर आपका विरोध ये बता रहा है कि कहीं न कहीं पार्टी ने इस बार भी सरकार बनाने की नहीं ठानी है। देखिए, सारे सर्वे जो हुए उन सर्वे का कोई आधार नहीं लिया गया, जबकि मुझे ये पूरी जानकारी है कि सर्वे में मैं अग्रणी था और सर्वे में वो काफ़ी पीछे रहते हुए भी सारे सर्वे पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस बात का भी हमारा विरोध है। और जहाँ तक आपने अभी विकास की बात कही, सन 85 के बाद से जो 2003 तक के जो विकास हुए, जिस पे ये अपनी मोहर लगाने का प्रयास करते हैं, वो सब कांग्रेस की योजनाओं के तहत हुए, न केवल मनासा में बल्कि पूरे प्रदेश में हुए। जिस कमलेश्वर बांध का ये डिंडोरा पीटते हैं, उसकी नींव और उसको सैंक्शन कराने का काम आदरणीय बालकृष्ण बैरागी जी ने कराया था, जिसको दिग्विजय सिंह जी ने इम्प्लीमेंट किया। और वो इस सर्वे के इन विकास को अगर उनके विकास कहते हैं तो ये कांग्रेस के विकास हैं। उनकी एक ऐसी सौगात बता दो जो उनने कांग्रेस को दी हो। उनने अगर प्राइवेट कॉलेज भी खोला तो मंदसौर में ले जाकर खोला। उनके रहते हुए उस प्राइवेट कॉलेज में ITI बंद हो गया, यहाँ का ITI को खोखला कर दिया उनने। अपने हितों के लिए उनने कांग्रेस का उपयोग किया है, इस बात का मैं आरोप लगाता हूँ। क्या लगता है अब तस्वीरें क्या कहेगी, क्या मनासा में बगावत होगी? क्योंकि भाजपा को टक्कर देना, भाजपा में तो लग रहा है कि भाजपा तो कह रही है हम लामबंद होकर भाजपा की तस्वीरें कांग्रेस में बनेगी। देखिए साहब, सारा निर्णय मैंने कहा है कार्यकर्ताओं पर निर्णय करेगा। ये मीटिंग हमारी निर्णायक होगी और इस मीटिंग के बाद में हम सारे लोग मिलकर ये निर्णय लेंगे और वो निर्णय आप तक जरूर आएगा। क्या लगता है दिनेश जी, पुतला भी बनाया गया है, पुतले को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप और क्या कहना है? एक तो जो निर्णय हुआ है वो बहुत ही कार्यकर्ताओं को विभिन्न निर्णय हुआ है। इस निर्णय को मनासा विधानसभा कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैराशूट उम्मीदवार और बाहरी उम्मीदवार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका परिणाम अगर टिकट नहीं बदलता है तो इस मनासा विधानसभा से कांग्रेस हारेगी। सरकार कांग्रेस की बनेगी नहीं बनेगी? आप क्या बने, ऐसे निर्णय में कांग्रेस सरकार बन रही है। क्या लगता है, क्या चाहता है कार्यकर्ता ये चाहता है कि मनासा विधानसभा की आवाज स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस विजय होगी। आदरणीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि राजनीति बहुत स्थायी हो गई है। मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूँ, कार्यकर्ताओं की भावनाओं से सहमत हूँ कि लोकल रेसिडेंसी को टिकट मिलना चाहिए। मनासा में कांग्रेस का विधायक बनेगा, सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? निश्चित रूप से आज हम सब कार्यकर्ता इस पर मंथन चिंतन कर देंगे तो बनेगी।
मंथन चिंतन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी मीटिंग हो रही है, हम मीटिंग में बात फाइनल हो गया, करेंगे। मंथन क्या करना, बगावत होगी आपकी हम तरफ पार्टी से? को ये बताएंगे कि आपके द्वारा जो चूक हुई है, जो भूल हुई है, उसको सुधार किया जाए। नहीं हुई तो क्या करेंगे, आपका प्रत्याशी बगावत उसके बाद हम सब कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर, कार्यकर्ताओं के राय के आधार पर हम निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है आगे। क्या लग रहा है, क्या माहौल क्या रहा है? माहौल तो अभी मतलब इसके कांग्रेस टिकट तो मिल गया, अब क्या होगा, बगावत होगी? बगावत होगी, बराबर होगी। अगर मंगल भाई को टिकट नहीं मिला तो क्या लगता है विधायक बनेगा कांग्रेस का? नहीं, अगर स्थानीय को जो महत्व नहीं दिया गया तो ये निश्चित है कि बगावत होगी। हाँ, जैसा कि बताना चाहूंगा, यहाँ पर मनासा की तस्वीरें हैं, जहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर मंगेश संगई से लगाकर यहाँ पर इंद्रमल पामेचा मामा जो हैं यहाँ पर आए हैं। स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार को लेकर खासा आक्रोश देखा जा रहा है। जैसे ही कमलनाथ जरूर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कमलनाथ सरकार ने टिकट जारी करे, पार्टी के टिकट जारी होते विरोध के स्वर उठने लगे। अब देखना होगा जो कार्यकर्ताओं की मांग है स्थानीय बाहरी को लेकर, क्या कांग्रेस सरकार टिकट में फेरबदल करेगी या फिर मनासा विधानसभा में हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा।